हेलो दोस्तों, मैं अमन प्रताप सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिजिट से रिलेटेड और जितने हमारे मैथ में नंबर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि किस नंबर में कैसी कैसी कंडीशन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा बात करेंगे डिजिट यानी अंक। अंक क्या होता है? तो 0 से लेकर 9 तक लिखने वाले जो भी हम 10 प्रतीक यानी चिन्हों को यूज करते हैं उन्हें डिजिट कहते हैं। ठीक है, यानी 0 से लेकर 9 तक जो भी हम 10 प्रतीकों का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि 0 से लेकर 9 तक केवल बोली जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हमारा होता है आधा, नहीं 1 और 2 के बीच में वो 3/2 यानी इसको 1.5 बोला जाता है, 1.5 भी होता है, तो ये भी तो अंदर में आ जाएंगे। ये 4 और 5 के बीच में 4.5 भी होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। ये बोला जाएगा कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग अंक कहते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में और सारे नंबर होते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक लिखने में जो भी हम 10 चिन्हों या प्रतीकों का यूज करते हैं उसे अंक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9 यानी 9। ये क्वेश्चन बनता है कि अंकों का योग कितना? योग मीन्स सम, योग मीन्स सम, योग कितना होता है? तो हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा 1 और 9 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और 5 यानी 10 20 30 40 40 5 45। तो योग कितना होता है हमारा? 45। और क्वेश्चन बनता है कि औसत कितना होता है? तो औसत कितना होता है? तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं? सभी नंबरों का योग है, जितने नंबर को ऐड करना होता है नंबरों की संख्या से डिवाइड, यानी 10 नंबर को ऐड कर रहे हैं 10 से डिवाइड करा देंगे, हमारा 4.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे एक अंकीय छोटी संख्या तो 1, एक अंकीय बड़ी संख्या 9। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे डिजिट से बनते हैं। डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। पेज वाले से क्वेश्चन बनता है, जैसे एक बुक है, इसमें इतना पेज है, इतने पेज नंबर लिखने में कितने डिजिट का यूज किया गया है, कितने अंकों का यूज हुआ है। या क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक बुक है, इसमें इतने पेज हैं, मान लेते हैं कि इतने पेज हैं और इस पेज में इस पेज से इस पेज तक गायब है, उस बुक में इस पेज से इस पेज तक गायब है, तो बाकी जो शेष पेज बचे हुए हैं उनको लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नंबर पे। नंबर मतलब संख्या, नंबर मीन्स संख्या। ये क्या होती हैं? तो अंकों की सहायता से संख्या बनती है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के हैं और कम समय में हम चाहेंगे कि आपको सारी बातें बता सकें। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। नेचुरल नंबर होती क्या है? गिनती को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी गिनती, मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उसको काउंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और क्या होता है? 1 2 3 4 कहाँ तक कहानी जाएगी? ऐसे ही इन्फिनाइट तक कहानी जाएगी। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, आप अनंत तक हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है? तो नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो हमारा होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर अभी पढ़े 1 2 3 कहानी कहाँ तक बाबू? इन्फिनाइट तक। इसी में 0 को शामिल कर लिया जाएगा तो ये हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे बड़ा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बनता है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती है? हाँ, सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। सभी की बात करें तो सभी में 0 आएगा, 0 नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है कि जिसमें 0 हो, 1 हो, 2 3 इसे कहानी इन्फिनाइट तक, और यानी हमारे ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0 को हम लोग इंटीजर नंबर, यानी ये हमारा इधर क्या है? सब नेचुरल नंबर है लेकिन क्या है? पॉजिटिव, और इन्हीं के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे निगेटिव नेचुरल नंबर कहे जाएंगे। ठीक है, निगेटिव नेचुरल नंबर कहे जाएंगे। बस समझ में आ रहा है? तो ये जो होते हैं हमारे इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या होती हैं जो प्लस के साइन के साथ है, इसे हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं।
सॉरी इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है इसको निगेटिव इंटीजर नंबर बोलेंगे। जो जीरो होता है न पॉजिटिव इंटीजर होता है न निगेटिव, केवल इंटीजर होता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि जीरो क्या है और ऑप्शन में है पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, नॉन ऑफ दी, तो हम लोग इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव साइन है निगेटिव इंटीजर, जीरो केवल इंटीजर। इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात आपको समझ में, ये तीनों नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक आता है इवेन नंबर। इवेन मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्या होता है उसमें हमारा 2, 4, 6, 8, कहानी कहाँ जाएगी ऐसे ही इन्फिनाइट तक। ये क्या है हमारे पॉजिटिव सम संख्या, यानी पॉजिटिव इवन नंबर, धनात्मक सम संख्या। लेकिन यही इन्हीं लोगों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा तो निगेटिव इवन नंबर बोलते हैं। जैसे -2, -3, -4, कहानी कहाँ तक बाबू? इन्फिनाइट तक। लेकिन मुद्दा बना है कि जीरो क्या है? जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है कि कुछ भी नहीं है? तो जीरो को देखिए ये विवाद में बना हुआ है। 80% केस में इसको इवन नंबर में रखा गया है। क्यों रखा गया है? रीजन जान लेते हैं। इवन नंबर में जब इवन नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है बाबू हम लोग का? इवन नंबर है। या ऑड नंबर में किसी और नंबर को प्लस या माइनस करते हैं हमेशा क्या आता है हमारा? इवन नंबर आता है। ऑड नंबर में ऑड नंबर को प्लस या माइनस करने पर रिजल्ट हमेशा हमारा इवन नंबर आता है। इतनी बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि 2 हमारा क्या है? इवन नंबर है, प्लस -2 भी क्या है हमारा? इवन नंबर है। भले निगेटिव है तो क्या है? निगेटिव इवन नंबर है। और इन दोनों को सम करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। अब क्या बोला गया है? इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करने पर हमेशा क्या रिजल्ट आता है? इवन नंबर आता है। इसलिए 0 को इसमें रखा गया है। ठीक है, एक इसलिए इसको 80% केस में रखा गया है क्योंकि मान लीजिए कि बोला गया है कि किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड कराने पर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, उसे हम लोग इवन नंबर। जैसे 0 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कहानी क्या हो जाएगा? 0, कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, अब आता है एक ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो यानी शेषफल 1 देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर या विषम संख्या। 1, 3, 5, कहानी कहाँ तक जाएगी? ऐसे ही। फिर ये हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर है और इधर इसी में इन्हीं लोगों के साथ माइनस का साइन लग जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव ऑड नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इवन ऑड तो ये सब छोटे छोटे बच्चों वाली कहानी तो आप सब जानते ही। अब जो मेन मुद्दा है हमारा वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है बाबू? अभाज्य संख्या। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। अभाज्य संख्या, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब कटे, डिविजिबल हो। जो डिविजिबल ना हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तरीका बहुत सारा है, आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से न कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा संख्या, ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसका फैक्टराइजेशन करने पर केवल 2 ही फैक्टर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 ही आएगा। हम क्या बोलेंगे? केवल 2, एक शब्द आया उसमें केवल। केवल मीन्स न 2 से अधिक न 2 से कम, केवल 2 ही हो। तो इसमें तो एक ही है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे 1 × 2, इसमें 2 है, ये होगा। 3 का करेंगे 1 × 3, ये भी होगा। 4 का करेंगे तो 1 × 2 × 2, इसमें 2 से अधिक 3 हो गए, नहीं होगा। अगर 5 का करेंगे तो 1 × 5 होगा। अगर 6 की बात करें तो 1 × 2 × 3 नहीं होगा। ऐसे कहानी बहुत हमारी चलेगी दुनिया में। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे बड़ा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं कि इतनी बात प्राइम नंबर से समझ में आया होगा। एक चीज़ और आपको बता दें, प्राइम नंबर की कहानी 1 से लेकर 50 के बीच में हमारे प्राइम नंबर 15 होते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कौन कौन। फिर 50 से लेकर 100 के बीच में हमारे प्राइम नंबर 10 होते हैं। तो 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे बाबू? 25। अच्छा, एक और बात बताइए, 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। आगे जो कंपोजिट नंबर बताएंगे कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है,
प्राइम नंबर्स और कहानी आपको बता दे, प्राइम नंबर हमेशा 6n+-1 के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में नंबर, जो भी नंबर होंगे इस फॉर्म में होंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा, लेकिन हर प्राइम नंबर इस फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 23, तो क्या हो जाएगा 6 × 4 -1, ठीक है। लेकिन यही हम 25 की बात करें तो 6 × 4 +1, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस फॉर्म में होने वाले सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। चेक करना होगा प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, हाँ, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हमारा होता है भाज्य संख्या। भाज्य यानी जो कट जाए, भाज्य हो जाए, कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसको कंपोजिट नंबर। तो क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जिसका फैक्टराइजेशन करने पर 2 से अधिक फैक्टर उसका दे। 2 से अधिक यानी कितना भी 2 अधिक हो, बस 2 से अधिक होना चाहिए। कितना बार जाए उससे मतलब नहीं है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जो खुद से एक से कटे, खुद से कटे, साथ साथ किसी और नंबर से भी कट जाए, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10, कहानी ऐसे हमारी चली जाएगी। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कई बार कंपटीशन पूछेगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1 जो होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ना प्राइम नंबर होता है। इतनी बात समझने के बाद हम चलेंगे आपको रेशनल नंबर की दुनिया में। रेशनल, अब परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, बस इसके बारे में बता दे रहे हैं। कहानी तो बहुत सारी, इतना छोटा वीडियो में आपको विस्तार से नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आइए, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ P और Q हमारे होंगे इंटीजर नंबर। क्या होंगे बाबू? इंटीजर नंबर होंगे। लेकिन Q not equal to 0, यानी किसी भी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिखिए। P और Q हमारे कैसे नंबर होने चाहिए, तो इंटीजर नंबर होने चाहिए। लेकिन एक शर्त रहेगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर यानी Q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1/2 ले लीजिए, दोनों हमारे इंटीजर है, P/Q का फॉर्म है, आंसर हो जाएगा 0/1। हाँ, कई बार पूछा गया है कि 0 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? 0 प्राइम नंबर है, क्योंकि 0/1 P/Q के फॉर्म में। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो भी हमारा प्राइम नंबर है। जैसे 4 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 2/1, क्या आ जाएगा? P/Q के फॉर्म में। यदि रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। 0.3 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 3 अपन क्या लगा देंगे? 10 P/Q के फॉर्म में। 0.47 ये भी हमारे 47 अपन 10 कर 100 कर देंगे। ये क्या है? डेसिमल की जब बात करेंगे आपको तो वहाँ पे बताएंगे कि टर्मिनेटिंग क्या, डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब सारी बातें होंगी। जैसे ये मान लीजिए कि 3 पे बार लग गया, तो ये क्या हमारे प्राइम नंबर होगा? तो बार कहीं भी लग के आएगा तो प्राइम नंबर होगा। बस इतना रट लीजिए। कैसे होगा इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। क्योंकि ये डेसिमल का फॉर्म है, P/Q का फॉर्म, यानी इस फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे आगे बताया जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको कि बार कहीं भी लगा होगा, जैसे हो सकता है 4 7 पे ही केवल बार आ जाए, बार बस देख लीजिएगा, बोलिए कि हाँ प्राइम नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, कहीं बोलिएगा, ठीक है। अब मुद्दा उठेगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय ये क्या होता है? तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं अपरिमेय कि जिससे P/Q का फॉर्म में न लिखा जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे रूट में 2, क्यों रूट में 2 होगा भाई? क्योंकि √2 की जब वैल्यू आप चेंज करेंगे तो डेसिमल के बाद कहानी इसका इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो भी हमारे पास डेसिमल रहेगा उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यही रीजन है कि जो पाई होता है यह हमारा परिमेय संख्या होता है। यही रीजन है कि जो पाई होता है हमारा परिमेय, क्योंकि पाई की वैल्यू बहुत सारे मैथमेटिशियन
लाखों करोड़ों डेसिमल के बाद डिजिट तक निकाला, लेकिन उसका वैल्यू अभी तक नहीं मिल पाया है एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, इसलिए इसको अपरिमेय के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 देकर पूछेगा तो ये हमारा परिमेय यानी p/q के फॉर्म में, या 3.14 देकर पूछेगा तो ये भी परिमेय, क्योंकि इसको हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में तो इतना अपान में 100 आ जाएगा जो p/q के फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना, ये परिमेय। √2, √3, √5 यानी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक कहानी हमारी पाई की है और भी बहुत सारे हैं, यानी बस इसको याद रख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, न तो रुके और न तो रिपीट करे। ठीक है, टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त होना, रुक जाना, न तो रुके और न तो रिपीट करे, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं इसी दोनों से यानी परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड हमारा एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर। ये क्या होता है? वास्तविक संख्या इसको हिंदी में बोला जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय हमारे रियल नंबर होते हैं, यानी सभी परिमेय और सभी अपरिमेय हमारे रियल नंबर होते हैं। अभी परिमेय के बारे में सारी बातें हुई है, अपरिमेय के बारे में सारी बातें हुई, यानी सभी परिमेय और सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत सारे। अब मुद्दा हमारे उठेगा ये कि कौन सी संख्या हमारा वास्तविक संख्या नहीं होगा। बताओ जी लड़के, तुम बताओ कौन सी संख्या वास्तविक संख्या रियल नंबर नहीं होगा? कोई भी सोचो, सब लोग सोचिए, आप लोग भी सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं होगा? वास्तविक संख्या होने का मतलब कि न परिमेय में आए न अपरिमेय में आए, ऐसी कौन सी संख्या है? लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा, बताओ जी। कोई भी टेढ़ा नंबर सोचो जो न परिमेय में आए न अपरिमेय में आए। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो हम बताएं, रूट के अंदर -1, ठीक है, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, यानी रूट के अंदर माइनस के साथ यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या नहीं, कोई भी नंबर आती है, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाती है। इसको जैसे -1 है तो इसको √1 आयोटा से डिनोट करते हैं, इसको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2-3 और नंबर के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है? को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसी दो संख्याओं का युग्म यानी पेयर जिसके बीच का HCF 1 हो, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 और 7, इनके बीच का HCF कितना होता है बाबू? हमारा 1 होता है। जैसे 5 और 8, इनके बीच का HCF कितना होता है? 1 होता है। और 1 के साथ कोई भी संख्या आप लिखेंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर बनेगा। दो कंजुकेटिव नंबर 4 और 5 हमेशा को प्राइम नंबर बनेगा। अगर कोई हम दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे था 3 और 7, तो ये हमेशा को प्राइम, यानी 3 केस याद रख रहिएगा। 1 के साथ कोई भी नंबर आएगा, क्या बनेगा हमारा? को प्राइम। कोई 2 कंजुकेटिव नंबर ले लेंगे, को प्राइम। यदि कोई 2 प्राइम नंबर ले लेंगे, को प्राइम। अब दूसरा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जुड़वा आभास संख्या बोला जाता है इसको, या द्वितीय आभास संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस केवल 2 हो, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है बाबू? 2 होता है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। और बहुत सारे हैं, 5 और 7, और भी सोचो 11 और 13, और बहुत सारे कहानियां हैं हमारे जीवन में। ये हमारे क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको ये सब कहानियाँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जुड़ जाइए क्योंकि बेसिक्स हम मैथ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।